हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 23 जून और कल की तारीख में 24 जून टर्टल मिंट आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा कल की तारीख में सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ ओपन होने वाला है, उसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अद्वैत ज्वेल्स और कॉर्डेलिया क्रूज का जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था, कैसा रिस्पॉन्स मिला है दोनों आईपीओ को, उसका भी अपडेट लेंगे। और आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ, तो टोटल पांचों आईपीओ का हम अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ अपडेट्स मिलते रहते हैं, कोई भी छोटा मोटा नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो आज मार्केट के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, या यूं कहें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली मार्केट के अंदर। और जो ये मैंने आपको कहा भी था कि एक दो दिन से ये तेजी है, वो वापस प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई है। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, ज़्यादा कोई विशेष ऐसा बड़ा कोई कारण नहीं रहा। उसके अलावा जो एशियन मार्केट्स में कोरिया का मार्केट के अंदर भी गिरावट थी, उसका भी हल्का फुल्का असर हो सकता है। और आईटी और मेटल शेयर्स के अंदर भी आज गिरावट थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खास मार्केट नहीं रहा आज गिरावट वाला या प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट था। बाकी एफआईआईज की तरफ से 17 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है, बहुत छोटी बाइंग है। और डीआईआईज ने 680 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये हो गया मार्केट का। अब आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टर्टल मिंट आईपीओ फाइनल अपडेट क्या है। देखिए, हम जनरली लिस्टिंग गेन्स, लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से पैरामीटर्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। हम सिर्फ जो डेटाज अवेलेबल है वो ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो जीएमपी का अंदाजा होता है, बट अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, तो हमारे पैरामीटर में इसको हम 0 पॉइंट देते हैं। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.2 टाइम्स के आसपास टोटल ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी और रिटेलर्स ने फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया है, बट एनआईआईज ने अभी तक अंडर सब्सक्राइब है। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा, मतलब सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया इसीलिए। एंकर लिस्ट की बात आती है, एंकर लिस्ट ठीक ठीक आई है, मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं है, तो उसके अंदर आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर भी मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस महंगी है, तो वैल्यूएशंस के अंदर 0 पॉइंट मिलता है। और फिर भी आधा पॉइंट दे दे तो भी लगभग 1.5 रेटिंग बनती है। तो हमारा जनरली जो 4 पैरामीटर देखते हैं, तो उसमें 2 आता है तो न्यूट्रल, 2 से कम होता है तो थोड़ा रिस्की, 2 से ज्यादा होता है तो थोड़ा रिस्क कम। ठीक है, बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम पैरामीटर्स देख रहे हैं। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको कहा भी था, रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी ऐसा डिस्कस किया था कि मुझे इसके अंदर कोई खास इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा। जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं, वो कोई इतने अट्रैक्टिव पैरामीटर्स नहीं है। नेगेटिव्स लगे, नेगेटिव्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। नेगेटिव्स में देखिए, एक तो कंपनी फाइनेंशियली वीक है, कंपनी लॉस के अंदर है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। कोई भी कंपनी देखिए लॉस के अंदर होती है, मुझे बड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ ठीक है, कोई ऐसी कंपनी हो जो उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो या अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग हो, तो कुछ अलग बात बन सकती है। बाकी ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग नहीं है, बहुत पीछे अपने सेक्टर के अंदर। इस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बाजार इससे काफी ज्यादा आगे है। उसके बाद मार्केट शेयर काफी अच्छा है। बाकी इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है, ये भी बड़ा नेगेटिव है। सेक्टर्स का नो डाउट बहुत अच्छा है, बट इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। और आरओई आरओसी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर ही ऑलरेडी। वैल्यूएशंस भी ओके है, ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है वैल्यूएशंस के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स देखते हुए थोड़ा रिस्की कंपनी नजर आ रही है, मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। देखिए, कंपनी अगर प्रॉफिट के अंदर आती है, प्रॉफिटेबल होती है, तो बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है, वरना इसके साथ थोड़ा रिस्क तो बना हुआ है। बाकी देखिए, कल की तारीख में क्यूआईबीज वगैरह कैसा सब्सक्राइब करते हैं, उसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। और ओवरऑल मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई पूछेंगे पर्सनली मेरा, तो मुझे तो ज्यादा कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आया। फिर दोस्तों अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 11 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 11 गुना 11 टाइम्स, और 1300 करोड़ रुपए के आसपास लगाए हैं पहले ही दिन लोगों ने, बढ़िया पैसा लगा है। लगभग सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, और एनआईआईज और रिटेलर्स ने बम्पर सब्सक्राइब किया है, स्पेशली एनआईआईज ने ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाया है। और इसकी जो जीएमपी है वो लगभग 40% के आसपास बता रही है, वो थोड़ी सी डाउन हुई है। कल की तारीख में 50-55% थी, आज 40% के आसपास है। तो लगभग 55 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। फिर भी डिमांड तो ठीक है, बाकी जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, ये गलत डेटा भी हो सकता है। फिर दोस्तों कॉर्डेलिया क्रूज आईपीओ, ये भी आज की तारीख में पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ये 0.19 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 0.2 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, और इस पर सिर्फ 65 करोड़ रुपए लगे हैं, मतलब अद्वैत ज्वेल से 20 गुना कम पैसा लगा है। और इसका इश्यू साइज अद्वैत ज्वेल से
3-3.5 गुना बड़ा है। तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन और रिस्पॉन्स भी काफ़ी कम है। बाकी जीएमपी सिर्फ 1%, 10 रुपये पर शेयर के आसपास चल रही है। इसके अंदर सेक्टर इसका नो डाउट बढ़िया है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, बट कंपनी क्या है कि अभी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। फिर दोस्तों CSM टेक्नोलॉजीज कल की तारीख में ओपन होने वाला है। इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, बहुत ही छोटी एंकर लिस्ट है, सिर्फ 20 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, ना ही कोई FIIs में कोई बड़े नाम है। कोई फॉरेन फंड्स है, मतलब जो FIIs हैं जैसे नोवा ग्लोबल है, जील ग्लोबल है, इस तरह के बड़े नाम हैं, मतलब बड़े एक नहीं छोटे नाम कह सकते हैं। तो ओवरऑल एंकर लिस्ट बिलो से बिलो एवरेज है, मतलब लगभग 10 में से 1 रेटिंग या 2 रेटिंग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो एंकर लिस्ट का हमारा पैरामीटर होता है उसके अंदर इसको 0 पॉइंट मिलते हैं। बाकी GMP सिर्फ 3% के आसपास है, डिमांड काफ़ी कम है, तो GMP के पैरामीटर में भी 0 पॉइंट मिलता है। वैल्यूएशंस ओके है, उसके अंदर आधा पॉइंट हमने दिया था। बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए अब कल की तारीख में कैसा मिलता है। फिर दोस्तों आस्था स्पिनटेक्स IPO, ये 29 जून को ओपन होने वाला है। इसके रिव्यू का वीडियो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, और इसकी भी अभी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। जैसे ही कोई डिमांड आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।